जय गुरुदेव। उस मालिक का जीता जागता नाम जय गुरुदेव। समय भक्त का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव। वक्त मुसीबत में काम आने वाला नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम को जो भी याद करेगा उसकी बराबर गुरु महाराज की दया से पूरी मदद होगी। इसलिए गुरु महाराज की दया से और गुरु महाराज के बताए अनुसार, सत्संग सुनाए अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले के समय में लोग बहुत धार्मिक थे और तब जो है उनकी मदद बराबर कुदरत करती थी और किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता था। भगवान राम की राज्य में जब जनता सब सुखी थी, सुखी क्यों थी कि सब लोग धार्मिक थे। किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी की कोई भी हत्या नहीं करता था और कभी भी किसी पेड़ पौधे को कोई काटता नहीं था। जिसे भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उससे मांग लेता था और उसको मिल जाती थी। इसलिए उस समय कहते हैं कि सभी खुशहाल थे। दैविक भौतिकता पर राम राज्य को काउर व्यापा। राम की राज्य में सभी खुशहाल थे। तो उसका यही कारण था कि सब लोग, किसी के अंदर किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं थी और सब लोग शाकाहारी नशा मुक्त रहते थे, उस परमात्मा का भजन करते थे। इसलिए आज के समय में हमारे भारत जैसे देश में आज अंडा मांस शराब जैसी चीज़ों का सेवन घर घर में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चरित्रहीनता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यही एक कारण है कि आज पूरा समाज, पूरी दुनिया परेशान है। रात दिन कमाने के बावजूद भी उनका खर्चा पूरा नहीं होता है। पहले के समय में एक कमाता था और 100 खाते थे। आज के समय में 100 कमा रहे हैं, उसके बाद भी एक इंसान को भोजन नहीं करा पाते हैं। क्योंकि ये आप सभी लोग भली भांति जानते भी हो और देख भी रहे हो कि माता पिता कितनी भी मुसीबत उठा के बच्चों को पाल रहे हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का कोई सहारा नहीं होता है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको कोई भी 2 रोटी खिलाने को भी राजी नहीं होता है। ये क्या है? ये एक लोगों ने बहुत बड़ा जो है अपने ऊपर पाप का बोझा लादना शुरू कर दिया है। लोगों की बुद्धि खराब हो गई है। जिस माँ बाप ने आप लोगों को रात दिन कमा के खुद ना खा के खिलाया और पिलाया, उस माता पिता को आप 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते हो। तन पे ढकने के लिए उनको 2 कपड़े भी नहीं पहना सकते हो। ये आपका फर्ज है, इसको आप मानो और माता पिता की सेवा करो। क्योंकि माता पिता ही बच्चे के जन्मदाता होते हैं। वो जो है आपको जब जन्म देते हैं तो आपका भी यही कर्तव्य है, दायित्व है कि आप उनकी सेवा करो।
और उनका आशीर्वाद बराबर लेते रहो। माँ बाप कभी बुरे नहीं होते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, कितनी भी मुसीबत उठाते हो, लेकिन अपने बच्चे का हमेशा भला ही सोचते हैं। इसलिए सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि बड़े बुजुर्गों से आप आशीर्वाद लेते रहो और शाकाहारी नशा मुक्त बनो। अपने घर परिवार समाज को शाकाहारी बनाओ, चरित्रवान बनाओ। माँ, बेटी, बहन, इनकी परख अपने दिल और दिमाग में रखो, क्योंकि ये विनाश का कारण है। इसलिए समाज को अच्छा बनाओ, जिससे कि हम सब लोग खुशी रह पाएँ, जैसे कि भगवान राम के समय में रहते थे। क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है। आज देख रहे हो कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। क्योंकि तबाही का कारण क्या है कि वो मालिक 24 घंटे उसके दूत, उसके कार्यकर्ता, उसके सक्रिय बराबर हम पर आप पर नज़र रखते हैं कि हमने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, और हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। उस मालिक से कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी नज़र बराबर हमारे ऊपर रहती है। तो जैसी हम भावना बनाकर उस मालिक को देखते हैं, उसी हिसाब से वो हमको देखता है। आज छोटे छोटे बच्चे नशे में धुस्त हैं और छोटे छोटे बच्चों की जान चली जाती है और जवानी में ही ख़त्म हो जाते हैं, नशे में धुस्त होके चरित्रवान बनकर। तो इसलिए अगर आप लोगों को बच्चों की धन संपत्ति की अपनी सलामती चाहते हो, तो सबसे पहले समाज को शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ, चरित्रवान बनाओ और उस मालिक से बराबर यही प्रार्थना करो। जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, उससे बराबर यही प्रार्थना करो, विनती करो कि भक्त के जो भी सच्चे संत सतगुरु हैं, हमें वो मिल जाए और उनसे नाम दीक्षा लेकर हम उस परम पिता परमेश्वर का सुमिरन ध्यान भजन कर लें, जिस परम पिता परमेश्वर ने हमको यहाँ भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है। क्योंकि ये जीवात्मा उस परमात्मा की है, उस मालिक की है। उस मालिक ने ये मनुष्य शरीर हमें आपको दिया है, तो ये अच्छे काम के लिए दिया है, ना कि इसलिए दिया है कि हम इस मानव मंदिर में मांस शराब अंडा का सेवन करें और बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करें। इसलिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर परमपिता परमेश्वर की पूजा, ध्यान, भजन करने के लिए उस मालिक ने दिया है। तो ये बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए आप लोगों से बराबर मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग बराबर धार्मिक बनके और समाज को आगे बढ़ाने के लिए चरित्रवान लोगों को बनाओ, खुद बनो, बच्चों को नशा मुक्त बनाओ और खुद शाकाहारी नशा मुक्त बनो। और नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उन पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दो, नहीं तो आगे बहुत संकट का समय आ रहा है, फिर उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और भक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज बराबर आप लोगों को संकेत दे रहे हैं। लेकिन समय रहते अगर आपने उनकी बात ना मानी और
उनको ना पहचाना तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए संतों का यही काम होता है कि लोगों को जगाना और लोगों को अच्छी रास्ता बताकर उस मालिक तक पहुंचाना। तो इस वक्त बराबर गुरु महाराज सत्संग और नामदान दे रहे हैं, सुमिरन ध्यान भजन बराबर करा रहे हैं, साधना बराबर लगवा रहे हैं कि लोगों की किसी तरीके से जान बच जाए। इसलिए सभी लोगों से मैं बराबर हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि आप सब लोग शाकाहारी बनो और नशा मुक्त बनो और बच्चे और बच्चियों को चरित्रवान बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। इसी में सब लोगों का भला होगा, क्योंकि ये मानव मंदिर बार बार हमको आपको मिलने वाला नहीं है। संत महात्मा इस मनुष्य शरीर में आते हैं तो वो हमको आपको समझाने के लिए ही वहाँ से भेजे जाते हैं, क्योंकि जब वो इस शरीर में आएंगे तभी हमको आपको सच्चा रास्ता बता पाएंगे और उनको पहचानने की जिम्मेदारी हमारी होती है कि सच्चे संत की हम खोज करें और सच्चे संत को पहचानें, जो कि हमको भवसागर पार हमारा जो मालिक है, हमारा जो पति परमेश्वर है, उसके पास हमारी जीवात्मा को पहुंचा दे। ऐसे मालिक को आप ढूंढो और उस मालिक की शरण में आओ जो आपको भवसागर पार ले जा सके। अन्यथा आप लख 84 में बराबर नरकों में भटकते रह जाओगे और आपको इस मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए वक्त रहते आप सब लोग, आप बाबा उमाकांत जी महाराज बराबर सत्संग हर जगह दे रहे हैं और नामदान दे रहे हैं। शाकाहारी नशा मुक्त बनकर बराबर गुरु महाराज का आदेश है कि आप सब लोग अगर अपनी दुख तकलीफों को दूर करना चाहते हो, बाल बच्चों की सलामती चाहते हो, तो अंडा मांस शराब जैसी चीज़ों का सेवन छोड़कर शाकाहारी नशा मुक्त बनकर और आप सुमिरन ध्यान भजन पर जोड़ दो और सत्संग में आओ, नाम दीक्षा पाओ, उसके बाद सुमिरन ध्यान भजन करो और आपकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। जैसे कि भगवान राम जब आए थे तो राम नाम की विश्वामित्र जी ने जगाया, कृष्ण नाम आया तो उनको भी जगाया। इसी तरह से बराबर एक नाम संत महात्मा जगाते हैं और जो भक्त के सच्चे संत सतगुरु होते हैं वही आपके ऊपर जब दया करते हैं तभी आपको उस मालिक का दर्शन जीते जी इस मनुष्य मंदिर में होता है। मरने के बाद किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ये जय गुरुदेव नाम एक ऐसा नाम है उस मालिक का कि आपको कितनी भी बड़ी मुसीबत पड़े और जब आप शाकाहारी नशा मुक्त होगे, उस मालिक को याद करते रहोगे, तो जब आपके मुंह से जय गुरुदेव नाम निकलेगा तो जय गुरुदेव नाम निकलते ही आपकी मदद होती रहेगी और आपके ऊपर कोई भी संकट कुछ नहीं कर पाएगा। संकट के बादल हट जाएंगे और आपकी सारी मदद हो जाएगी। इसलिए बाल बच्चों को और सभी को बराबर गुरु महाराज की शरण में लाओ और जय गुरुदेव नाम से जुड़ जाओ। जय गुरुदेव नाम जीता जागता उस परमात्मा का नाम है। इससे जब आप जुड़ जाओगे तो आपकी बराबर सारी मदद होती जाएगी। जय गुरुदेव।